अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया था और बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने हर चीज़ शुरू से लेकर जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसमें डिफरेंट पॉइंट्स थे, ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, शेल और सबशेल का कॉन्सेप्ट और शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह फाइंड करते हैं, उनकी तादाद को किस तरह फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज। सबसे पहले तो बेटा आइसोटॉप्स को समझते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उसके बाद उसके मैसेज और उनके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आइसोटॉप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आइसोटॉप्स बेटा दो वर्ड्स से मिलकर बना है, आइसो और टॉप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन्स सेम और टॉप्स मीन पोजीशन, सेम पोजीशन। क्योंकि जितने भी हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जाकर बेटा पढ़ेंगे हम, पीरियोडिक टेबल जिसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं, उसमें एक एलिमेंट के जितने आइसोटॉप्स हैं सब की पोजीशन सेम होती है, इस वजह से इनको आइसोटॉप्स बोला जाता है। एंड देयर मैसेज ये बेटा कैलकुलेट करने होते हैं हमने। अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू योर बुक। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, बेटा बात पर गौर करना है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स, एलिमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम और उसके तमाम एटम्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रही है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर उनका सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर मतलब पीछे हम पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जी, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। बट हैव डिफरेंट मैस नंबर, मैस नंबर यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो डिफरेंट होना चाहिए। यानी ऐसे एटम्स किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मैस नंबर डिफरेंट होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। और प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर वो सेम होगा और मैस नंबर यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहां पर बेटा समझिएगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनता है मैस नंबर। अब मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद का सम है, प्रोटॉन्स तो सेम है, इसका मतलब दूसरी चीज उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स मस्ट बी डिफरेंट। हर एक आइसोटॉप के न्यूट्रॉन बेटा डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं और जिसकी वजह से उनमें डिफरेंस आता भी है। ये बेटा इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो डेफिनेशन उसकी और साथ में सिंपल वे में उसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ले। एक आइसोटॉप के अंदर बेटा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले कोई भी जो आइसोटॉप होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें बेटा प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी किसी भी आइसोटॉप के अंदर। दूसरी चीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद बेटा डिफरेंट होगी और न्यूट्रॉन्स की तादाद के डिफरेंट होने की वजह से ही उसका मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा सेम होती हैं सारी के सारे आइसोटॉप्स की। अगर मैं कहता हूं कि किसी भी एटम के तीन आइसोटॉप हैं तो तीनों आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बेटा सेम होगी। फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं, प्रोटॉन की तादाद सेम, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम, डिफरेंट हो रहा है सिर्फ एक ही चीज, न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से मैस नंबर भी डिफरेंट हो रहा है। उसके बाद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज,
फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बेटा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। Same chemical properties due to the same number of proton and same number of electrons, because chemical properties depends upon the electrons or protons. Electrons और protons पर chemical properties depend करती हैं, वो same है तो इसका मतलब chemical properties भी same होंगी। Physical properties different होती हैं क्योंकि physical properties depends upon the number of neutrons या basically mass number, जिसकी वजह से physical properties different होंगी। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें तो एग्जांपल्स, बेटा एग्जांपल्स इसके एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोटॉप्स के कौन से एलिमेंट्स, जैसे कि अगर सबसे पहली एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप की एग्जांपल आती है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटॉप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली बेटा प्रोटियम, नाम है प्रोटियम, याद रखना बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे पूछ सकता है, या फिर डिफाइन आइसोटॉप्स, गिव एन एग्जांपल। और जब एक एग्जांपल लिखनी है तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप को आपने बताना है। पहला प्रोटियम, दूसरा बेटा ट्रिटियम, सॉरी ड्यूट्रियम, एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। 3 नाम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, दीज आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के बेटा आइसोटॉप है। अब हाइड्रोजन के हमने देखने के प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम में डिफरेंस क्या है। नीचे बेटा मेरा फॉर्मूला लिखा है, ये इसकी सिंबल है। सिंबल मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी अगर सिंबल लिखी है किसी भी एलिमेंट की, उसको एक्स से अगर रिप्रेजेंट किया है तो उसमें जो टॉप पे यानी अपर लेफ्ट पर जो चीज मौजूद होगी वो एटॉमिक मास या मास नंबर होगा, और जो लोअर लेफ्ट पर चीज मौजूद होगी वो बेटा एटॉमिक नंबर होगा। अब इधर से अंदाजा लगाते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 1, प्रोटियम ऊपर 1 यानी इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, यानी इसमें जो प्रोटॉन की तादाद है, प्रोटॉन कितने जी? 1, प्रोटॉन 1। क्यों? ये एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद जो मास नंबर, न्यूट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर 2 ही रिक्वायर्ड पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन यहां पर बेटा 0 होगा क्योंकि मास नंबर इज 1, इसका मतलब सिर्फ प्रोटॉन की तादाद ही है, एक ही प्रोटॉन है, वही मास नंबर को डिसाइड कर रहा है। न्यूट्रॉन इसमें 0 है और इसमें बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। जितनी बेटा प्रोटॉन की तादाद है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और एक एटम उसी वक्त स्टेबल होगा, चाहे वो एटम है चाहे वो आइसोटॉप है, वो इलेक्ट्रिकली उसी वक्त न्यूट्रल होगा, उसी वक्त स्टेबल होगा जब दोनों की तादाद बराबर है। अगर दोनों की तादाद बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस आ गया, तो फिर वो एटम बेटा न्यूट्रल नहीं रहता, वो आयंस में चेंज हो जाता है जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का अगर फॉर्मूला देखें तो ड्यूट्रियम 2 1, यानी मास नंबर जो ऊपर है वो 2, नीचे 1। इसमें प्रोटॉन की तादाद बेटा कितनी है? प्रोटॉन 1, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी, इसमें प्रोटॉन 1 है तो इसमें भी प्रोटॉन 1 रहेगा। न्यूट्रॉन बेटा कितने? न्यूट्रॉन भी इसमें 1 होगा, जिसकी वजह से मास नंबर 2 हो गया, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, 1 + 1 2, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम ही रहना है तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 था और इसमें भी 1। नेक्स्ट ट्रिटियम की बात करें तो इसमें बेटा प्रोटॉन 1, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद सेम रहती है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इज 2। जो ट्रिटियम है उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाती है, 2 + 1 3, इसका मतलब कि इसका मास नंबर कितना हुआ? 3।
और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम ही रहेगी। इसमें एक एक और एक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एक एक और एक सेम, न्यूट्रॉन 0 1 2 डिफरेंट, जिसकी वजह से उसका मास नंबर 1 2 3 डिफरेंट। ये बेटा वजह होती है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स डिफरेंट हुए, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट थी, जिसकी वजह से हमने उनको आइसोटॉप्स कह दिया। आपकी बुक में ना एक लाइन लिखी भी हुई है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद जिनकी डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स किसी भी एलिमेंट के, उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। अगर सिंपल ये भी लिखा हो ना, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन। जी, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं। इनके बेटा ऐसा नाम नहीं है, लेकिन नाम दिए जाते हैं क्या? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, क्योंकि बेटा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें शेल भी ज्यादा आ जाते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, हमें याद है। जी, कार्बन 12, कार्बन 12 का अगर फॉर्मूला देखें तो इसमें बेटा कार्बन 12 6, मतलब इसका मास नंबर यहां से देखते हो, ऊपर क्या है? मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की तादाद बेटा कितनी होती है? 6। प्रोटॉन इज इक्वल टू 6। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था n इज इक्वल टू a माइनस जी। आया कहां से था? क्योंकि हमें पता था a इज इक्वल टू जी प्लस एन, याद होगा आपको। a इज इक्वल टू जी प्लस एन, n इज इक्वल टू a माइनस जी। a क्या है इसमें? मास नंबर 12, और 12 माइनस जी क्या है इसमें? 6। आंसर इज 6। इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद 6, तो 6 ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इसमें 6। क्लियर है बेटा बात? नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चार्ज इस पर कोई नहीं है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ये के शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद ये एल शेल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आते 8 है, लेकिन कैपेसिटी कितनी है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जो फिल करने हैं? 6। 2 तो पहले शेल में आ गए, बाकी कितने बचे? 4। तो पेयर की फॉर्म में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर, बैरूनी शेल के अंदर। क्लियर हुई बेटा बात? ये क्या है? कार्बन 12, जिसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों चीजें सेम। नेक्स्ट कार्बन 13, इसका अगर बेटा फॉर्मूला देखें तो कार्बन 13 6, जी, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13 चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो गई। ये अगर देखें बेटा, प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन अगर देखें तो इसमें ये हमें फाइंड करने आते हैं। हम कैसे फाइंड करने? n इज इक्वल टू a माइनस जी। अब इसमें a माइनस जी इसके लिए दिया था, तो इसके लिए करेंगे a माइनस जी। तो a क्या है इसमें? 13, और z क्या है इसमें? 6। आंसर इज 7। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हुई? न्यूट्रॉन्स 7। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, इसमें जितने थे उसमें भी उतने रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर। 2 पहले शेल में, के शेल में, और एल शेल में कितने? 4। 2 पेयर्स, टोटल हो गए 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कार्बन 14 6, अब इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी सेम, p इज इक्वल टू 6, प्रोटॉन सेम है। न्यूट्रॉन की तादाद हमें नहीं पता, न्यूट्रॉन कितने होंगे? नहीं, डिफरेंट होंगे, लेकिन कितने डिफरेंट होंगे वो इस फॉर्मूले से। n इज इक्वल टू a माइनस जी। a कितना है? 14, और 14 माइनस 6, आंसर इज 8। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, के शेल, एल शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 2 पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हुए, और ये बेटा हमारे पास आइसोटॉप। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है लाजमी पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर किसी भी चीज की समझ ना आ रही हो। बाकी बेटा ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है।
आइसोटॉप्स सिर्फ आइसोटॉप्स नहीं होते, इसमें आइसोटॉन्स भी होते हैं, आइसोबार्स भी होते हैं, आइसोडायफर्स भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये बेटा आइसोटॉप्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आइसोटॉप्स के रेलिवेंट है और वो क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। और इन आइसोटॉप्स में जितनी की बेटा कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, बुक में नहीं लिखी, लिख लीजिए।